सिंहासन बत्तीसी की 5वीं कहानी लीलावती पुतली की कथा। हर बार की तरह 5वें दिन फिर से राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। सिंहासन की तरफ कदम बढ़ाते ही उसमें से 5वीं पुतली बाहर आई और उसने अपना नाम लीलावती बताया। लीलावती ने राजा भोज से कहा, राजन, राजा विक्रमादित्य वीर होने के साथ साथ बड़े दानी भी थे। अगर आप भी उन्हीं की तरह एक दानवीर हैं तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। इतना कहकर लीलावती ने विक्रमादित्य की दानवीरता की कथा सुनानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक ब्राह्मण आया। वह राजा से मिला और उसने कहा कि अगर आप तुला लग्न में एक महल बनवाएंगे तो उनकी प्रजा में खुशहाल आएगी और उनकी कीर्ति चारों ओर हो जाएगी। राजा को उस ब्राह्मण की बात सही लगी और उन्होंने महल बनवाने का फैसला लिया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी और मोती से उन्होंने एक भव्य महल का निर्माण करवाया। महल तैयार होने के बाद राजा का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और प्रजा उस महल को देखने के लिए आई। राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण को भी आकर महल देखने का न्योता भेजा। सभी महल की खूबसूरती को देखते ही रह गए। वह ब्राह्मण भी महल देखकर दंग रह गया। महल की सुंदरता देखने के बाद ब्राह्मण के मुंह से अचानक निकल गया, काश यह महल मेरा होता। ब्राह्मण की इच्छा जानकर राजा ने तुरंत वह महल उस ब्राह्मण को दान में देने की घोषणा कर दी। महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण हैरान रह गया। वह दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। अपनी पत्नी को यकीन दिलाने के लिए वह उसे महल लेकर गया। महल को देखकर और लोगों की बातें सुनकर ब्राह्मणी भी हैरान रह गई। उसने पूरा महल देखने की इच्छा जताई। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए ब्राह्मण उसे महल दिखाने लगा। महल इतना बड़ा था कि देखते ही देखते रात हो गई और वो दोनों बहुत थक गए। थकान की वजह से दोनों महल के ही एक कोने में सो गए। चाहती है तो मेरी पूरी प्रजा पर धन की वर्षा कर दीजिए। ऐसा होने पर मेरी पूरी प्रजा संपन्न हो जाएगी। राजा की इच्छा जानकर माँ लक्ष्मी ने पूरी रात राज्य पर धन की वर्षा कर दी। सुबह उठकर जब लोगों ने इतना धन देखा तो वो सारा धन राजा विक्रमादित्य को सौंपने के लिए महल आ गए। राजा ने प्रजा के इस प्यार को देखकर उन्हें बताया कि यह सारा धन उनकी प्रजा के लिए ही है। इसी वजह से सब अपने अपने हिस्से का धन अपने पास ही रखें। उनकी बात सुनते ही पूरी जनता प्रसन्न हो गई और राजा की जय जयकार करने लगे। इतनी कहानी सुनाते ही 5वीं पुतली वहां से उड़ गई। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमेशा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। खुद के पास अगर सब कुछ हो तो दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।